फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी एजुकेशन। आज का टॉपिक है संज्ञा। लेकिन संज्ञा को जानने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण किस शब्द के अंतर्गत आएंगे? रूढ़ शब्द के अंतर्गत, यौगिक रूढ़ शब्द के अंतर्गत या योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम जानेंगे कि संज्ञा के बारे में। लेकिन संज्ञा को जानने से पहले हम देखेंगे कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने होते हैं। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं। तो हम देखेंगे कि विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अतः वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले कोई ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते हैं, वे सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत हम 4 प्रकार के शब्दों का अध्ययन करेंगे या अध्ययन करते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत हम 4 प्रकार के शब्द हैं। तो 4 प्रकार के शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों को रखा गया है। तो हम देखेंगे अविकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से शब्दों को रखा गया है। तो अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अतः वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे कोई शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, वे सारे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों के अंतर्गत हम 4 प्रकार के शब्दों का अध्ययन करते हैं। तो हम देखेंगे कि 4 प्रकार के अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक शब्द, और तीसरा है संबंध बोधक शब्द, और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। ये सारे शब्द अविकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है। तो हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं पहला संज्ञा, जो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा, और संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान हैं, उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है, इसीलिए इन्हें संज्ञा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराए, वो सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो हम देखेंगे राम, लखनऊ, मेज, अच्छाई, गाय। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, लखनऊ एक स्थान का नाम है, मेज एक वस्तु का नाम है, और अच्छाई एक भाव है, और गाय एक पशु का नाम है, जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे मोहन घर जाता है, मोर नाचता है,
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मोहन एक व्यक्ति का नाम है और मोर एक पक्षी का नाम है। तो ये शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तब हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद आधुनिक विद्वानों के अनुसार संज्ञा के भेद 5 माने गए हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो केवल दुनिया में एक ही हो या एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराए, वे सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गंगा, प्रयागराज, राधा, सूर्य, चंद्रमा, रविवार, सोमवार, रामायण, रामचरित मानस, जनवरी, फरवरी, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, भगवद गीता, समस्त, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, वर्षा, तूफान, समस्त, बीमारियों के नाम, जैसे डेंगू, मलेरिया, आदि शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम सभी शब्दों को एक वचन में प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण
जातीयता का बोध कराए, वे सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अतः जिस संज्ञा से एक ही जाति के समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का बोध होता है, वे सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जिनके द्वारा या जिन शब्दों के द्वारा संपूर्ण जातीयता का बोध होता है, वे सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गाय, नदी, पर्वत। तो गाय एक नहीं है बल्कि संपूर्ण गायों का बोध कराती है। नदी बल्कि एक नदी का नाम नहीं है बल्कि संपूर्ण नदियों का बोध कराती है। और पर्वत एक पर्वत नहीं है बल्कि संपूर्ण पर्वतों का बारे में, यह संपूर्ण पर्वतों के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। सॉरी, जो यहाँ पर सप्ताह के नाम लिखा है तो यहाँ पर यह सप्ताह के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। इसीलिए हम अन्य उदाहरण देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो जैसे माता, पिता, भाई, बहन, पुस्तक, पर्वत, सागर, महासागर, जीव जंतु, समस्त वस्तुओं के नाम, समस्त वस्तुओं, वस्तुओं के नाम जैसे पंखा, टीवी आदि। समस्त व्यवसाय, समस्त व्यवसाय या समस्त पदों के या समस्त पद जैसे डॉक्टर, टीचर आदि। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं। वे संज्ञा पद जिससे भावों का बोध होता है, अर्थात जिसकी अनुभूति हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, वे शब्द भाववाचक शब्द या भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अतः किसी भी गुण या विशेषता के आधार पर जिन भावों का प्रभाव पड़ता है, वे सारे शब्द संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण, भाव आदि का बोध कराए, वे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुशाग्रता, अच्छाई। कुशाग्रता को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और अच्छाई को भी हम एक अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते हैं और इसीलिए हम इनको अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण हैं जैसे ठंडी, गर्मी, सर्दी, साहस,
प्रेम, क्रोध, घृणा, मोह, आनंद, धैर्य, वीरता, गरीबी, अमीरी, मिठास, आदि शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का वे बोध होता है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा पद से किसी समूह का बोध हो वे सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों के द्वारा पूरी सामूहिकता की बात की जाए वे सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, कक्षा, दल, लोग, पुलिस, भीड़, दर्जन, सप्ताह, महीना, वर्ष, जनता, कक्षा, गिरोह, गुच्छा, पुंज, सभा, ढेर, संघ, झुंड, श्रृंखला, दर्जन, आदि शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि पदार्थ, तो अर्थात ऐसे शब्द या उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम मापा या तौला जा सकता है। वे सारे शब्द द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वे संज्ञा पद जिनसे ऐसी वस्तुओं का बोध होता है जिनको मापा जा सके, तौला जा सके या विकृत होने पर अपना रूप न परिवर्तन करे वे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अतः माप तौल वाली समस्त वस्तुओं के नाम को ही हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सोना, घी, तेल, ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
यह पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे इसके पदार्थ के नाम से ही स्पष्ट है कि हम साइंस में पदार्थ या द्रव की 3 अवस्थाएं पढ़ते थे, ठोस, द्रव, गैस। तो इन सभी के उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम सभी उदाहरणों को रख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा, डीजल, पेट्रोल, कोयला, चांदी, मिट्टी, भोजन, हीरा, मोती, कपड़ा, लकड़ी आदि शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद कुछ विद्वानों ने अलग माना है और संज्ञा के भेद कुछ ने 3 प्रकार से माना है। तो हम देखेंगे कि संज्ञा के 3 प्रकार किन कक्षाओं में पूछे जाते हैं और संज्ञा के भेद 5 प्रकार के किन किन कक्षाओं में पूछे जाते हैं। समूहवाचक, और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। तो इसीलिए टीजीटी, पीजीटी में संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं उच्च स्तरीय कक्षाओं में, लेकिन संज्ञा के 5 भेद टेट, सीटेट, सुपरटेट में संज्ञा के 5 भेद ही माने जाते हैं आधुनिक विद्वानों के अनुसार। अतः हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे। एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन नहीं बन सकता, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया और यही इसकी पहचान है। तो